प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जब कोई नया पार्टनर व्यापार में सम्मिलित होता है, साझेदार संस्था में सम्मिलित होता है, तो उसका नया जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर साझेदारी संस्था में सम्मिलित हो जाता है तो पुराने साझेदार उसके फेवर में कुछ अपने हिस्से का त्याग करते हैं, उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। तो आज हम इस प्रश्न में त्याग अनुपात निकालेंगे कि कैसे जो है कोई पुराना पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में अपने हिस्से का जो त्याग करता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आइए इस प्रश्न में देखें। कह रहा है ए तथा बी ने 2:1 के अनुपात में लाभ हानि के विभाजन का निर्णय लिया। सी के प्रवेश के पश्चात ए बी सी का लाभ हानि अनुपात के अनुसार 3:1:1 हो जाता है। सी ख्याति के लिए 3600 रुपया देता है। फर्म की कुल ख्याति कितनी थी और पुराने साझेदारों ने किस अनुपात में त्याग किया। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुराना साझेदार जो है नए साझेदार के फेवर में जो अपने हिस्से का परित्याग करता है उसे त्याग अनुपात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू या त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात या पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आपका फार्मूला है। ये अब आइए देखते हैं किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। अब एज सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ए का त्याग अनुपात है, फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखें पुराना हमारा जो अनुपात है, इधर देख लीजिए इसको, ओल्ड रेशियो है 2 और 1 का, अर्थात 2/3 और 1/3। ये इनका ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो है 3:1:1 का, अर्थात 3/5 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/5। ये इनका न्यू रेशियो है। अब ए का पुराना अनुपात कितना है, ये 2/3 माइनस न्यू रेशियो, इसका कितना है न्यू रेशियो, ये 3/5। ये वाला इसका ये। अब 2/3 माइनस 3/5, इसको हल करते हैं। ये 15 आ गया, 3×5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 3 का 9, 1/15। और इसी तरह से बीच सैक्रिफाइस रेशियो, बी का त्याग अनुपात कितना होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, ये 1/3 माइनस, और इसका ये न्यू रेशियो है 1/5। इसको हल कर लीजिए। 15, 3×5 15, 5 1 कम 5 और 5 में 15, 3 1 कम 3, तो आ गया 2/15। अब इसको देखें, इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो निकल आया, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 1/15 अनुपाते
2/15 आर, इसी को लिख सकते हैं 1:2। तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1 और 2 का। अब दूसरा सवाल इसमें कह रहा है सी ख्याति के लिए 36 रुपया देता है, तो फर्म की कुल ख्याति ज्ञात कीजिए। तो जो सी है, सी जो न्यू पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर सी इज गुडविल। सी की गुडविल है 3600 रुपया और सी फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार है। ये 1/5 भाग के लिए सी लाता है ख्याति के रूप में 36 रुपया। द गुडविल ब्रॉट बाई सी इज 3600। तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल के रूप में 36 रुपया लाता है और उसका हिस्सेदारी है 1/5। इसलिए पूरे बिजनेस के लिए एक भाग के लिए कितना लाएगा? 3600 का 5/1, 5 और 5 15 3 18। तो पूरे फर्म की गुडविल कितना आ गई? गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल हो गई 18,000। प्यारे बच्चों, यहाँ ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि फर्म की गुडविल अलग होती है और किसी साझेदार के हिस्से की गुडविल अलग होती है। साझेदार जो गुडविल आता है उसे साझेदार के हिस्से की गुडविल कहते हैं और पूरे फर्म की गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो होल ऑफ द फर्म की गुडविल अलग होती है। तो ये हम लोग फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं। ये तो फर्म की गुडविल आ गई 18,000। इस तरह इस सवाल में आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो की गणना करी है। तो एक चीज तो ये नोट कर लीजिए सबसे पहले, ये फार्मूला कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये फार्मूला आपका निकल के आया, इसको याद कर लीजिए, है ना कि ये क्या है? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, क्योंकि इस फार्मूले के आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है। अतः इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।